बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको अमावस्या व्रत की एक पावन कथा सुनाते हैं जो कि बहुत पावन है। वैसे तो अमावस्या का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन विशेषकर सोमवती अमावस्या पर व्रत करने से अखंड सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर अब और किसी भी अमावस्या का व्रत रखना है तो उस दिन हमें व्रत रखने से फल मिलता है कि पितृदोष से हमें मुक्ति मिलती है और हम अपने सभी बाधाओं को दूर कर पाते हैं। चलिए हम अमावस्या की एक प्रसिद्ध कहानी सुनाते हैं जो कि पौराणिक कथाओं के अनुसार है और जिसका महत्व बहुत ज़्यादा है। प्राचीन काल में काशीपुर में मांटी नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण रहते थे। वह शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। नित्य भगवान की पूजा अर्चना करते। बहुत समय उपरांत भी उनके यहाँ कोई भी संतान की प्राप्ति न हो सकी। ब्राह्मण देवता बहुत ज़्यादा दुखी थे और बस नित्य भगवान से बस यही कामना करते थे कि भगवान मुझे एक बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति कराए। कई वर्षों तक ब्राह्मण ने भगवान की पूजा अर्चना की और काफ़ी समय तक वह बेलपत्र से भगवान की नित्य पूजा करता, अमावस्या को पितृ तर्पण करता और साथ में विशेषकर अमावस्या के दिन सभी पितरों के निवृत्त वह बहुत सारे भोग ब्राह्मणों को अर्पित करता। साथ में कई प्रकार के दान दक्षिणा देता। दोनों पति पत्नी नित्य भगवान की विधिवत पूजा करते रहे। काफ़ी समय व्यतीत हो गया, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति न हुई। तब एक बार नारद मुनि वहाँ भ्रमण करते हुए आए और ब्राह्मण जी की दशा देखकर ब्राह्मण जी से पूछा कि आप हमें अपने जो है कष्ट बताएं। तब ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर नारद मुनि से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमें कोई ऐसा अचूक उपाय बताएं जिससे कि हम भगवान शिव से अपने लिए एक संतान की प्राप्ति कर पाएं और भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा जो भी हमें संतान की प्राप्ति होगी वो निश्चित रूप से बुद्धिमान ही होगी। तब नारद मुनि बोले कि आप अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना विशेष रूप से करें। पूजा अर्चना से जब आप भगवान की विशेष पूजा अर्चना करें तब भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें एक बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति कराएं। पर यह व्रत थोड़ा कठिन है, विशेषकर यह 21 वर्षों तक किया जाता है। लेकिन अगर आप पूजा अर्चना विशेष तौर पे भगवान की करते हैं तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह से वह भगवान की पूजा अर्चना नित्य करता रहा। 100 वर्ष बीतने के बाद फिर उनके यहाँ पुत्र रत्न की एक प्राप्ति हुई। उस समय ऋषि मुनियों की उम्र भी काफ़ी होती थी और 100 वर्ष ज़्यादा नहीं होते थे। 100 वर्ष के बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें वृद्धावस्था में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। जो पुत्र इतना यशस्वी था, सभी प्रकारों से गुण संपन्न था और भगवान की कृपा से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। ब्राह्मण दंपति बहुत उस संतान को लेकर खुश थे और भगवान के पूजा अर्चनार्थ वह भगवान से हमेशा प्रार्थना करते कि भगवान जिस तरह हमें आपकी कृपा प्राप्त हुई उसी तरीके से आपकी कृपा सभी पर प्राप्त हो, लेकिन किसी को इतना इंतजार ना करना पड़े जितना कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए करना पड़ा। तो भगवान आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा हम सभी को ये बता सकें कि जो भी आपकी पूजा अर्चना किसी तिथि के दिन विशेष रूप से करेगा तो उसे संतान की प्राप्ति विशेष तौर से होगी। तब भगवान शंकर बोले कि वैशाख में की जो अमावस्या पड़ती है उसमें अगर जो भी मुझे भगवान को अच्छे से पूजा अर्चना करके सुबह नित्य नहा धुलकर पूजा अर्चना करके भगवान को अर्घ देकर बेलपत्र चढ़ाकर हमारी जो विधिवत पूजा अर्चना माता पार्वती के साथ करेगा उसको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होगी। उसी दिन से जो भी वैशाख की अमावस्या के दिन विधिवत रूप से शंकर भगवान और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करता है, भगवान की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती है और भगवान उसे संतान की प्राप्ति कराते हैं। इस प्रकार जिस तरह से ब्राह्मण की सभी इच्छा पूरी हुई उसी तरीके से सभी की इच्छा पूरी हो, ऐसी कामना के साथ कथा को विश्राम देते हैं।
इसी तरीके की छोटी कथा और सुनने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें।